हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल रोहित आर्ट्स एंड साइंस क्लासेस पे। तो आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं मैट्रिक्स का सवाल। जी हाँ, मैट्रिक्स का सवाल लाए हैं। तो जो भी विद्यार्थी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, 2025 की तैयारी कर रहे हैं 12th क्लास की, वो विद्यार्थी इस चैप्टर को जरूर पढ़ें, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर है। इससे क्या है कि जितना आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमें उम्मीद पूरा है, हमें पूरा यकीन है कि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी इस टॉपिक का लाभ बहुत ही बढ़िया तरीके से उठाता है, और हम चाहते हैं कि मेरे साथ पढ़कर आप उठाएं भी। तो विदाउट देर किए हुए हम लोग चलेंगे इसके सवालों पे। चलिए, तो यहाँ पे आपके पास देखिए, यहाँ पर 25 क्वेश्चन लाए हैं। VVI ऑब्जेक्टिव क्या है ना कि हम छाट कर लाते हैं, ताकि वो है ना छाट कर लाते हैं, ताकि अगर 2025 में वो एग्जाम देगा ना, तो डायरेक्ट सवाल भी उसमें क्या है कि फंसेगा, यानी कि डायरेक्ट सवाल भी वही सारा है ना रहेगा। इससे क्या होगा है ना कि यहाँ पर अगर देख लेते हैं तो वहाँ पर आसानी से आप लोग, अगर दिमाग से निकल भी जाता है इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत, तो आप लोग क्या है कि आप लोग है ना देख कर मार सकते हैं, पढ़ कर मार सकते हैं। यानी कि इसको पढ़ लेंगे तो दिमाग में तो आपका आ ही जाएगा, और दिमाग में आपका आ जाएगा तो कहता है ना कि रटा रटा बल रटा जाता है, तो वही रटा जाएगा, और इस तरीका से आप लोग क्या है कि मार पाएंगे। तो चलिए हम लोग 25 क्वेश्चन को देखेंगे, पूरा बहुत बढ़िया ही तरीका से देखेंगे। जो भी कमज़ोर विद्यार्थी है इस चैप्टर को जरूर पढ़ें, क्योंकि इससे पूरा का पूरा आपके लिए है, आप ज़रूर से ज़रूर पूरा का पूरा लाभ फायदा उठाएंगे। चलिए, और हाँ, ये 25 क्वेश्चन को देखेंगे कि है ना कि आप लोग 25 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन को आप लोग बना पाते हैं, और पूरा अगर इंड हो जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में 25 क्वेश्चन में आप लोग कितना सही कर पाए हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ताकि हमें पता चल जाए कि विद्यार्थियों का दिमाग कितना तरीका से है ना इस चैप्टर के लिए कितना तैयार है, और वो कितना आगे चलकर परफॉर्म करेगा। और आपको अगर कम आता है नंबर तो आपको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है, तो मेहनत करेंगे और यहाँ पर सीखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक है ना ज़बरदस्त शायरी लाए हैं, जो कि आपको थोड़ा सा है ना मोटिवेट कर सकता है, और इससे क्या है कि आप लोग बहुत अच्छी तरीक़े से कदम बढ़ा सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ज़रा समझिएगा कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। क्या है ना कि ये कल क्या होगा हमको उतना सोचना नहीं चाहिए। अब ये कहने का मतलब नहीं है कि कल हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे, कल हमारा जो फ्यूचर है उसके बारे में नहीं सोचेंगे, सोचेंगे। इसका शायरी को कहने का मतलब ये है कि जो आने वाला कल है ना, कुछ ऐसे मुश्किल आएंगे, उससे हमको डरना नहीं है ना। अब बहुत सारा क्या होता है, डराता है कि है ना विपरीत परिस्थिति आएगा, लेकिन हमको उससे नहीं डरना है। हो सकता है कि हमारी मेहनत से कल जो है खुद अपना तस्वीर बदल ले। इसलिए हम चाहते हैं कि आज हमारा मेहनत जो होना चाहिए बिल्कुल शानदार होना चाहिए, 100% वाला होना चाहिए, ताकि कल कोई भी मुश्किल आने से है ना घबराएं हम नहीं। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए हम लोग सवाल पे चलते हैं, और ये आपका पहला सवाल आ रहा है आपके पास इस स्क्रीन पे, और आप लोग जवाब देने का कृपा करेंगे। और यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग से चाहते हैं कि सही जवाब दीजिए। क्या कह रहा है, यहाँ पे दे रखा है एक मैट्रिक्स दे रखा है, इस मैट्रिक्स का कह रहा है कि सहखंडज निकालें, सहखंडज निकालेंगे। और यहाँ पे अगर आपको सहखंडज मालूम नहीं है तो हम आपको सिखाएंगे, आपका भाई आपको बहुत ही प्यार से सिखाएगा, है ना, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा आपको देखने की जरूरत है और आप इसका सही जवाब देंगे। सहखंडज यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग एडजॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडजॉइंट बोलते हैं, एडजॉइंट। ठीक है, एडजॉइंट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे सहखंडज को एडजॉइंट बोलते हैं। हम निकालते हैं कैसे, तो मेरे पास मान के चलिए, देखिए ए बराबर आपके पास अगर मान के चलिए 1 है, 3 है, और यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे 6 है। ठीक है, ये मेरे पास कोई ए बराबर कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, अच्छा, और अगर आपको मैट्रिक्स का कोई फॉर्मेट आपको मालूम ही नहीं चल रहा है कि मैट्रिक्स का डिजाइन कैसा होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको पढ़ेंगे, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे आ जाइए, थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि देखिए मैट्रिक्स जो होता है ना, वह आव्यूह जो होता है ना, वह एक आयताकार सजावट होता है।
क्या होता है, एक आयताकार सजावट होता है। सजावट किसका होता है, तो उसमें कोई फलन रहेगा, कोई संख्या रह सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जिस पर है ना, और इसको सजावट को हम लोग एक शेप होता है इस प्रकार से, यहाँ पे ये शेप होता है इस प्रकार से, ये एक यहाँ पे साइन है, एक चिन्ह है, ठीक है। इसके अंतर्गत हम लोग कोई भी फलन को या तो कोई संख्या को, जिसको हम लोग बोलते हैं कि कोई मैट्रिक्स का क्या है, तो अवयव है, और अवयव को हम लोग इसके अंतर्गत हम लोग लिखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर 2 लिख दिए ना, यहाँ पे 3 लिख दिए ना, यहाँ पर 5 लिख दिए ना, यहाँ पर 6 लिख दिए ना, तो ये मेरा मैट्रिक्स हो जाएगा, और इसका नाम हम लोग दे देंगे ए बराबर। तो ये बराबर कोई मैट्रिक्स हो जाएगा, और ये बराबर मैट्रिक्स हो जाएगा, तो हम इसको क्या करेंगे, इस सारा अवयव है, इस सारा क्या है, अवयव है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इसमें समझिए, ये ऐसे वाला जो है दिख रहा है आपको, ये इसको हम लोग बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं मेरे भाई, रो बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो मेरे पास ऐसे है, क्या बोलते हैं इसको, तो इसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। जो ऐसे ऐसे बिछल रहे ना, उसको बोलेंगे हम रो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे रो, ठीक है। अब ऐसे जो रहेगा, इस टाइप से रहेगा, इसको बोलेंगे हम लोग कॉलम। क्या बोलेंगे भाई मेरे, तो कॉलम बोलेंगे। आपको यहाँ पे कॉलम बोलेंगे। यहाँ मेरे पास क्या हो जाएगा, तो ये मेरे पास भी कॉलम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक रो और फिर रो, यानी कि रो ई भी रो है। तो मेरे भाई हम किस रो की बात क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं, कैसे हमको पता चलेगा, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको R1 लिख देंगे और इसको लिख देंगे R2 लिख देंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि फर्स्ट वाला जो लाइन है R1 है, रो का पहला वाला है, पहला रो है, ठीक है। और यहाँ पे ये सेकेंड रो हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर जो मेरे पास है यह कॉलम है, और कॉलम को हम लोग बोल देंगे यहाँ पे C1 बोल देंगे, और इसको बोल देंगे C2 बोल देंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि ये मेरा फर्स्ट कॉलम है, ये मेरा सेकेंड कॉलम है। इसी प्रकार से क्या हो सकता है कि रो की संख्या और भी इंक्रीज हो सकता है, धीरे धीरे, है ना, इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। उसके बाद कॉलम की संख्या भी ऐसे ऐसे करके इंक्रीज हो सकता है। हमने आपको 2/2 कर लेकर हम समझाए हैं, ठीक है। अब हम जो 2/2 बोल रहे हैं वो क्या चीज़ होता है, थोड़ा सा उसके बारे में भी हम लोग सीख लेते हैं। देखिए, इसका एक कोटि होता है। क्या होता है, इसका एक कोटि होता है, हम समझते हैं। इसका एक कोटि होता है, इसको बोलते हैं ऑर्डर, ठीक है। थोड़ा सा बढ़िया से समझ लीजिए ताकि ये क्वेश्चन में आपको दिक्कत ना हो। ऑर्डर बोलते हैं, यानी कि कोटि बोलते हैं, ठीक है, कोटि बोलते हैं, ठीक। कोटि हम लोग डिटेल्स में नहीं बात करेंगे, थोड़ा सा बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर को। अब कोटि को लिखते हैं हम m/n लिखते हैं, m/n। m क्या है मेरे भाई, तो m जो है ना वह रो की संख्या होता है, रो की संख्या होता है, रो की संख्या होता है। और यहाँ पर जो n होता है ना वह मेरा कॉलम की संख्या होता है। किसका संख्या होता है, कॉलम की संख्या होता है, कॉलम की संख्या होता है, ठीक है। याद रहे, इतना बात आपको याद रहना चाहिए, दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है, कि यहाँ पे रो की संख्या होता है, ये कॉलम की संख्या। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि मेरे भाई साहब इसमें जो रो है कै गो है, तो 1 रो 2 रो, तो ये मेरे पास m का मान हो जाएगा। m का मान कितना हो जाएगा, तो m का मान हो जाएगा 2, क्योंकि इसमें 2 रो है। अब कॉलम किसको बोलते हैं, यहाँ पे कॉलम की संख्या को क्या बोलते हैं, अच्छा n से, तो यहाँ पर n बराबर क्या हो जाएगा, तो n बराबर भी 2 हो जाएगा, n के इसका जो कोटि हो जाएगा यहाँ पर 2/2 हो जाएगा, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा क्या है कि हम लोग अवयव का थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर जान लिए है, तो इसमें बहुत सारे चीज़ें जानने का, लेकिन हम लोग सवाल करने के लिए आए हैं। जहाँ जहाँ पर लगे कि इसके बिना इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, वहाँ पर हम थोड़ा सा बेसिक बता देंगे। चलिए, तो इतना आप लोगों को क्लियर है, और नहीं क्लियर है तो थोड़ा सा याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, हो सके तो कॉपी में नोट कर लीजिए। हम लोग बढ़ें, आपकी अगर इजाज़त हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, और हम बोल रहे थे क्या कि यहाँ पे इसको है ना एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। आइए एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। जैसे हम कह रहे थे क्या कि a बराबर आपके पास कोई मैट्रिक्स दे रखा है, यहाँ पे 2, यहाँ पे -3 दे रखा हो सकता है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। 2/2 का हम ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे तरीका और भी अलग है, लेकिन हम शॉर्ट तरीका बता रहे हैं आपको, जिससे कि आसानी तरीका से ऑब्जेक्टिव को कर सकते हैं। चलिए, हम लोग क्या करेंगे ना, इसको एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि हम लोग शाखंडज निकालेंगे, ठीक है, किसका, ए का,
ठीक। तो हम लोग खंडज निकालने वक्त क्या करेंगे ना, इसको हम लोग एक्सचेंज करेंगे, दोनों को अदला बदली कर देंगे। तो बदलेंगे तो मेरे भाई साहब क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 चला जाएगा ना, बिल्कुल। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 आ जाएगा ना, बिल्कुल सही, बस सही बात है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमको माइनस लगा देना है। तो 5 है तो इसमें माइनस लगा देंगे तो -5 हो जाएगा। इसमें माइनस पहले से है और फिर एक माइनस लगा देंगे तो यहाँ पे प्लस में हो जाएगा, यानी कि 3। तो ये मेरे पास कितना आसान तरीका बता दिए आपको, है कि नहीं है, बिल्कुल आसान तरीका से। अब ये मेरे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीका से आपको इसको करना है। चलिए फटाक सा सोचिए जो है ना, कितना हो पाता है, सोचिए जरा सा कि कौन सा ऑप्शन हो पाएगा। चलिए चलते हैं मेरे भाई, इसको बोल रहे हैं हम क्या, एक्सचेंज करना है। बताओ मुझे कि एक्सचेंज किसमें किसमें है, किसमें किसमें एक्सचेंज है, लगभग में तो इस सब में तो एक्सचेंज ही जी, बिल्कुल है एक्सचेंज है। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, एक्सचेंज करने हैं, करेंगे तो क्या मेरे पास आएगा, एक्सचेंज करेंगे तो यहाँ पे 4 चला जाएगा और मेरे पास यहाँ पे कितना चलाएगा, 1 चलाएगा, है ना। इसमें क्या करेंगे, इसमें माइनस लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस लगा दिए तो -2 हो गया, यहाँ पे -3 हो गया। अब यहाँ पर देख लेना सिर्फ क्या है कि ऑप्शन कौन किस में मैच कर रहा है मेरे भाई, कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। चलिए बहुत अच्छा तरीका से सीख गए हैं, इसको आगे बढ़े। इस तरीका से क्वेश्चन आएगा तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बना लेंगे। चलिए, ये एक क्वेश्चन करने के बाद ऐसा नहीं है कि आप एक क्वेश्चन सीखते हैं, आप सहखंडज के कोई क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए तो आप उसको सीख गए हैं, समझिए, ठीक है। सिर्फ इतना बात से एक क्वेश्चन में थोड़ा सा हम टाइम लेते हैं, लेकिन उसको बढ़िया तरीका से डिटेल्स में बात करते हैं ताकि आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ जाए। हम लोग आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग आगे देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। आइए सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर, सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपके पास ये रहा, इसका सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। चलिए, ये मेरे पास a बराबर 1 0 0 1 है, ठीक है। तो इसको ना हम बता रहे हैं कि ये जो है ना एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है भाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग क्या करते हैं, आई से सूचित भी करते हैं, आई से सूचित करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे आपके पास यहाँ पे I2 रहेगा तो यानी कि 1 0 0 1 रहेगा। अगर यहाँ पे I3 रहेगा यानी कि 3/3 का रहेगा तो 1 0 0, उसके बाद 0 1 0 0 0 1, ये मेरे पास 3/3 का मैट्रिक्स का हो जाएगा, ठीक है। अब हम ये कह क्या रहा है कि a बराबर इतना है तो a पर पावर 25 का मान क्या होगा, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कोई भी रहे और उस पर पावर 25 नहीं बल्कि 50 दे दे, 100 दे दे, 1000 दे दे, कुछ भी दे दे, कितना भी पावर दे दे, तो उसका आंसर वही हो जाएगा, जो रहेगा उसका आंसर वही हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि आप कह रहा है इसमें क्या है कि a पर पावर 25 है, a पर पावर 25 है, तो a बराबर कितना है, a बराबर इतना है। हम कहें क्या 25 रहे, चाहे 26 रहे, चाहे 28 रहे, चाहे 200, चाहे 300 रहे, हो जाएगा, यही हो जाएगा और यही हो जाएगा, मेरे पास यही हो जाएगा। और यही बोले तो यहाँ पर a का a रह जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब डी हो जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। अब मुझे बताइए कि a बराबर इतना है तो a पर पावर 200, a पर पावर 200 का मान कितना हो जाएगा, फटाक से आप लोग दीजिए जवाब सर, है ना। a पर पावर 200 इसका मान कितना हो जाएगा, सुन लिए, समझ गए। अभी हम बोले क्या, a पर पावर 25 रहे, 100 रहे, 200 रहे, 300 रहे, कितना भी रहे, है ना, उसका मान वही होता है, यानी कि इसका मान a ही हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, a ही हो जाएगा। इस तरीका से हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं मेरे भाई और अगला को सीखते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन आपके पास, 3 नंबर क्वेश्चन जो है आपके पास है, उम्मीद करते हैं कि इसका सही जवाब आप लोग दे रहे होंगे। हाँ, इसकी थोड़ा सा क्या है कि चर्चा हम करते हैं, क्या है कि ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन थोड़ा सा एगो, क्योंकि डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स दोनों आपस में मिलता जुलता ही है, अलजेब्रा का चैप्टर है, ठीक है, दोनों मिलता ही जुलता है, तो कहीं ना कहीं कुछ इंक्लूड कर दिया जाता है डिटर्मिनेंट को भी। तो उससे आपको घबराना नहीं है कि आपको डिटर्मिनेंट कैसे बढ़ाना है, हम बताएंगे आपको, बेसिक से हम सिखाएंगे आपको। डिटर्मिनेंट का बेसिक रूल होता है क्या कि आप क्या करिए, सिंपल से है काम करिए, आप सिंपल से काम करिए कि ऐसे से यहाँ पे गुना कर लीजिए, उसके बाद माइनस लगाइए, उसके बाद ऐसे से यहाँ पे गुना कर लीजिए,
ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं और लगाते हैं, क्या करेंगे, ऐसे ऐसे गुना करेंगे तो क्या होगा, यानी कि साइन थीटा और गुना होगा आपके पास माइनस में साइन थीटा और गुना होगा कॉसेक थीटा, क्या होगा, कॉसेक थीटा। ठीक है। अब यहाँ पे माइनस लगता है कहाँ से, तो ये फार्मूला में ही आता है माइनस, फार्मूला में ही आता है माइनस। अब इसको हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई, तो यानी कि कॉस थीटा और यहाँ पे सेक थीटा। ठीक है। अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ये 10वां क्लास का है, ये 10वां क्लास के हम लोग 10वां में पढ़ते थे कि साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा से आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हो जाता है 1, यानी कि ये माइनस मेरे पास है, माइनस है, इसका मान हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है, इसका मान हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है। इस तरीका से -1 और -1 -2 इसका सही जवाब होगा। और ऑप्शन नंबर आप लोग देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर सी में मेरे पास दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो गया। कितना आसान सा क्वेश्चन था, यही सारा क्वेश्चन तो आपको है ना अंक को बढ़ाएगा, ज़्यादा मुश्किल सवाल को करना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, 100 में से आपको 50 करना है। तो आप लोग वैसे क्वेश्चन में बिल्कुल भी ना फंसें जो टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन हो, जो आसानी से बन जाए, उस क्वेश्चन को आराम से करके निकल जाना है, क्योंकि आपका काम बनना चाहिए, सिर्फ बस आपका काम बनना चाहिए और बेहतरीन तरीका से सीखना है। चलिए, हमारे पास ये 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे है, और 4 नंबर का क्वेश्चन को हम लोग सीखिए। एक मैट्रिक्स इधर है, एक मैट्रिक्स इधर है, आपके पास टोटल 2 मैट्रिक्स है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये आपको मालूम ही नहीं है कि दोनों का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने का रूल क्या होता है, कैसे करते हैं। भाई साहब, एक बात याद रखना कि मल्टीप्लाई करने का जो रूल होता है, पहला ये मेरे पास पहला है ना, ये मेरे पास फर्स्ट है, ये मेरे पास सेकंड है। ठीक है। तो पहला का कॉलम दूसरा का रो, पहला का कॉलम दूसरा का रो अगर बराबर है तभी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करना संभव ही नहीं है, नहीं होता है मल्टीप्लाई। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे होता है, इसका हो जाएगा तब नहीं इसे करके दिया है, इसका हो जाएगा तब नहीं इसे दिया है, सारा ऑप्शन भी दिया है, इसका होगा क्योंकि इसका पहला के कॉलम दूसरा के रो बराबर है। चलिए, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या मेरे पास है, यहाँ पे उठा कर लाते हैं हम 1 0 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, ये मेरे पास है। और यहाँ पे मेरे पास क्या है, तो ये मेरे पास 2 है और माइनस में 3 है, और यहाँ पर 0 है, यहाँ पे 4 है। ठीक है। अब यहाँ पे सीखिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको हम उठाते हैं। ठीक है। इसको उठाएंगे और यहाँ पे करेंगे क्या जानते हैं, यहाँ पे आइए, इसको उठाएंगे और इसमें हम लोग कन्वर्ट करेंगे, इसमें कन्वर्ट करेंगे, मतलब कि इसको उठा के इसमें डालेंगे, जो जिसके पास पहुंचेगा उसका सही जवाब हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जरा देखिए क्या हो जाएगा, गुना करके कितना हो जाएगा, तो 1 को गुना करेंगे 2 में, तो यहाँ पर 2 मेरे पास हो जाएगा, मेरे पास 2 आ गया। 0 को करेंगे इसमें तो मेरे पास 0 हो जाएगा, तो मेरे पास 0 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसी को क्या है कि इसी को करना है, इसमें करना है, इसी को करना है। तो यहाँ से हम इसमें किए तो एजा पर लिखें, इसमें करेंगे तो आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे, तो यहाँ पर 1 को करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो माइनस में 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में 3 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में 3। ठीक है, माइनस में 3 दे दिए। ठीक है। और उसके बाद ये गुना होगा इसमें तो क्या होगा, यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, बिल्कुल 0 हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा जी। अब इसको करेंगे, इसको करेंगे हम लोग इसमें, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, बहुत बढ़िया। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, सबको हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 2, यहाँ पे -3, यहाँ पर 0, यहाँ पे 4। इस तरीक़ा से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है मुझे फटाक से बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए में साफ सुथरा दिख रहा है, और ए को आप लोग है ना टिक लगाइए, सही आंसर दीजिए और आप लोग शानदार से आगे बढ़ जाइए, बस आगे बढ़ जाइए। और आगे में हम लोग देखेंगे, यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ये शानदार सा सवाल है, आप लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे कि हम दें। चलिए, यहाँ पर 5 नंबर का सवाल को आप लोग देने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल आप लोग सही देंगे, उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल आप लोग राइट देंगे। ठीक है, क्योंकि ये भी तो आपको
गुना ही करना है मैट्रिक्स को। आइए हम लोग इसी में कर लेते हैं। चलिए इसी में कर लेते हैं मेरे भाई। यहाँ पे इसको कर लो और इसमें यहाँ पे डाल दो, इसमें उठा लो, इसमें डाल दो, पहला वाला अब यह पहला के साथ यानी कि 6 हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस करेंगे, यहाँ पे 5 हो जाएगा -1 में, तो माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। और यहाँ पे आप आगे बढ़िए तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5, और यहाँ पे सब मिला के यानी कि 1 हो जाएगा। 1 इसका सही उत्तर होगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और मुझे बताइए कि कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। सी इसका सही जवाब है। आप लोग भी इसका सही उत्तर दिए होंगे। मस्त क्वेश्चन है, बड़ा ही गजब लेवल का है। चलिए लाभ उठाइए, भरपूर इसका लाभ उठाइए। चलिए और हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन को, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिर से वही बात, फिर से हमारा वही बात है, वैसा ही क्वेश्चन है। चला इसको यहाँ पे बनाइए फटाक से। तो हमारे पास क्या होगा, चलिए 1 को हम लोग क्या करेंगे, इस 1 को करेंगे इसमें मल्टीप्लाई, तो कितना मेरे पास होगा भाई साहब, तो -1 हो जाएगा। सही बात, बिल्कुल सही बात। -1 को अब इसमें करेंगे, -1 को इसमें करेंगे, -1 को इसमें करेंगे, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, माइनस और माइनस में 1 ही होगा, लेकिन माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। इसको हम एक बार इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, आप लोग मैच करवा लीजिए। कौन सा होगा भाई साहब, थोड़ा सा ये मेरे पास होगा, और इसमें थोड़ा सा माइनस इसमें लगाइए, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस में होगा, ये प्लस वाला है, यहाँ पर सही होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए ऐसे क्वेश्चन में है ना गलतियाँ हो जाता है बहुत सारा से कि ऐसे सजा देते हैं, लेकिन आपको बताए हैं कि इसको क्या करना है, इसमें पहला वाला करना है, पहला कॉलम में, तो मेरे पास तो कॉलम एक ही है मेरे भाई साहब, इसमें तो कॉलम ए यहाँ पे ऐसा ही है ना कॉलम, तो इसमें ही तो करना है गुना, इसके बाद इसमें। बहुत बढ़िया सा जवाब है। चलिए तो हमें आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। ज़बरदस्त और यहाँ पे मस्त तरीका सा क्वेश्चन है ये आपके यहाँ। फिर से वही बात है यहाँ पे कि आप लोग बहुत ही आसानी तरीका से कर पाएंगे, बहुत आसानी तरीका से कर पाएंगे। चलिए तो यहाँ पे हम लोग कर लें, यहाँ पे कर लेते हैं डायरेक्ट कर लेते हैं मेरे भाई साहब। इसको कहाँ करना है, इसको डालना है इसमें यहाँ पर 13 दूना का 26, वेरी गुड। यहाँ पे 15 है, तो 15 को हम लोग जीरो करेंगे यानी कि 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम लोग यहाँ करेंगे, तो 13 गुना होगा 0 में, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब 15 गुना होगा यहाँ पे 2 में, तब 15 दूना का 30 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे भाई साहब, इसको करेंगे, नीचे ये है तो अब नीचे लिखेंगे, गुना होगा तो -1 इसमें जाएगा, तो माइनस में यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे 0। इसको करेंगे इसमें, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 इसमें जाएगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि ये मेरे पास हो जाएगा। सबको हम लोग कर लेते हैं क्या फटाक सा, 26, यहाँ पे 30 और 0 30, यहाँ पे माइनस में 2, यहाँ पे 8, और इसका राइट आंसर आप लोगों के पास है, ये यहाँ पे मिला लीजिए, मैच करा लीजिए। तो 26 ऑप्शन 1 में है, और 26 ऑप्शन क्या है कि 1 में है, यहाँ पे सी में, सॉरी यहाँ पर सी नंबर में है, ऑप्शन नंबर सी में पूरा है। और यहाँ पहला अभी मैच कर रहा है, बाकी किसी पे नहीं है, तो ये मेरे पास आप लोग बहुत ही अच्छा तरीके से कर सकते हैं कि 26 आया, दूसरा का करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैच कर रहा है, आगे बढ़ जाइए। चलिए तो हम लोग यहाँ पे 7 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर का क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे 7 नंबर हो गया, तो 8 नंबर का देखेंगे, 8 नंबर का देखेंगे। 7 नंबर का क्वेश्चन तो कर लिए हम लोग, 8 नंबर का देखिए। फिर से वही बात है, मल्टीप्लाई करना है। कई हिसाब को आपको सिखाए हैं, ये हिसाब का जवाब चाहते हैं कि आप दें, एक यहाँ पे आप दें, क्या दे पाएंगे, सोच पाएंगे। वीडियो को थोड़ा सा पॉज करिए, बनाइए, उसके बाद आगे बढ़िए, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे क्या है, करेंगे कैसे करेंगे मेरे भाई, तो इसको ऐसे करेंगे, क्या करेंगे, 2 को यहाँ पे ऐसे यहाँ पे डालेंगे, तो यहाँ पे 2 दूना का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 दूना का 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 पचे का 15 हो जाएगा, अब इसको हम लोग डालेंगे इसमें, तो यहाँ पे 5 दूना का 10 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, 7 पचे का 35 हो जाएगा, 7 पचे का 35 हो जाएगा, और यहाँ पे 15 और 4 19,
और यहाँ 35 और यहाँ पे 10 45। इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 19 और 45। कौन सा ऑप्शन नंबर में मैच कर रहा है? डी। डी इसका सही जवाब होगा। देखिए आराम से सोचना है कि 19 45 इसमें भी है, 19 45 इसमें भी है। तो यहाँ पर देखना है कि आखिर मैट्रिक्स का डिज़ाइन किस प्रकार से है। ठीक है, कोटि और इसका कोटि को देखेंगे ध्यान से, है ना, कितना बाई कितना का है उसके अकॉर्डिंग देंगे। ऐसे ऐसे है, इसको मैच कराएंगे। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और यहाँ पे हम लोग देखते हैं 9 नंबर का सवाल। 9 नंबर का सवाल, चलिए कुछ चीज़ को, है ना, जिस पे हमें पेन और पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ती है उसको हम लोग दिमाग में करेंगे, क्योंकि दिमाग मेरे पास है तो हर कुछ में पेपर का इस्तेमाल करना, पेन का इस्तेमाल करना हमें सही नहीं लगता है। कुछ चीज़ों को आप लोग दिमाग से भी कर सकते हैं, राइट। चलिए अब यहाँ पर जो देखिए 2a माइनस में 7, दो मैट्रिक्स अगर बराबर में दिया रहे तो आप क्या करेंगे, सभी अवयव को अपना अपना जगह से बराबर कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। इसके स्थान पे आपको दिख रहा है क्या, इसके स्थान पे आपके पास कौन है, उधर देखिए बराबर, ये मैट्रिक्स बराबर है। इसके स्थान पर इधर कौन है, तो यहाँ पर a है, तो इसको बराबर कर लीजिए। 2a और माइनस में 7 और बराबर में a। ठीक है, यहाँ से हम लोग a का मान आ जाएगा, तो यहाँ पे 2a और यहाँ पे करिए इधर तो माइनस में a, इधर में माइनस में इधर आएगा तो 7। 2a में a जाएगा तो a बचेगा, a बराबर 7 हो जाएगा, यहाँ पे a बराबर 7 हो जाएगा और पहला स्थान पर 7, तो पहला स्थान पर मेरे पास 7 ये है और ऑप्शन नंबर सी मार दीजिए, क्योंकि किसी पर भी पहला स्थान पर 7 नहीं है। और b का मान आप अपने से सोचिएगा तो 2 आ ही जाएगा, 2 आ ही जाएगा, कोई आपको ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। जो चीज़ आसानी से हो उसको कठिन नहीं बनाया करते हैं मेरे भाई। चलिए यहाँ पे 10 नंबर का सवाल, 10 नंबर का सवाल, ये 10 नंबर क्वेश्चन नहीं दिया गया है इसमें। ठीक है, तो 10 नंबर क्वेश्चन हम ले लेते हैं और हम चाहते हैं कि आप मुझे बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। है ना, खुद से एक क्वेश्चन को हम लेते हैं और आप सही जवाब दीजिए। ये 10 नंबर मान के चलिए कि 10 नंबर का क्वेश्चन ये रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग फटाक से जवाब देंगे। यहाँ पर है आपके पास 2x और माइनस में 3 है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास 3 है, यहाँ पे आपके पास 5 है, यहाँ पे आपके पास 9 है और आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पे आपके पास कितना है, तो 5 है, यहाँ पे आपके पास 5 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 9 है और हम चाहते हैं कि यहाँ पे आप लोग इसका x जो है मेरे पास, x जो मेरे पास है, x का मान कितना होगा, x का मान कितना होगा। अभी इसका 9 नंबर सवाल देखें ना, बिल्कुल वैसा ही कुछ है, वैसा ही कुछ है, तो आसानी से निकालिए, आसानी से निकालिए। इतना बराबर इतना, इतना बराबर, दो मैट्रिक्स बराबर है, इतना बराबर इतना करेंगे। 2x और माइनस में 3 बराबर में 5, बराबर में 5 और यहाँ से हम लोग 2x, तो 2x यहाँ पे 5, तो 5 इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में, तो हो जाएगा मेरे पास कितना, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 बट्टा में 2 हो जाएगा और यहाँ पे 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x बराबर 4 इसका सही उत्तर होगा। 4 इसका सही उत्तर होगा, करेक्ट, यही लाए होंगे आप, 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं फटाक सा। चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, 11 नंबर क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को आप लोग सोचिए, समझिए और सही उत्तर दीजिए। जी हाँ, यहाँ पे कितना नंबर, तो 11 नंबर। कहा क्या रहा है कि a एक वर्गाव्यू है, तो a माइनस a डैश एक क्या होगा, खाली स्थान है, क्या होगा, सममित होगा, विषम सममित होगा, शून्य भी होगा, एकांक भी होगा, कौन सा भी होगा। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी चर्चा कर लें कॉन्सेप्ट की, थोड़ी सी चर्चा कर लें कॉन्सेप्ट की, मज़ा आ जाएगा, मज़ा आपको आ जाएगा, जरा देखिए मज़ा आ जाएगा। थोड़ी सी हम लोग सममित और विषम सममित की चर्चा कर लेते हैं, ओके, मज़ा आ जाएगा आपको। तो सममित आव्यूह क्या होता है मेरे भाई, सममित आव्यूह क्या होता है, सममित आव्यूह है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा जवाब है कि अगर a बराबर में a डैश हो जाए, a बराबर में a डैश हो जाए, समझ जाना कि यहाँ पे सममित आव्यूह होगा, सममित आव्यूह होगा।
ज़्यादा हम लोग डीपली में नहीं बात करते हैं, बस बात उसी का करेंगे जो सिर्फ जिससे कि लक्ष्य भेदा जाए, जिससे कि लक्ष्य भेदा जाए उसी के हम लोग बात करेंगे। बस हम लोग बात करेंगे किसकी, तो यहाँ पर जिससे कि लक्ष्य भेदा जाए, जिससे कि लक्ष्य भेदा जाए, ठीक है ना। तो हम लोग लक्ष्य भेदने के लिए हम लोग वही बात करेंगे जो है ना काम की चीज़ें हैं, जो कि काम की चीज़ें हैं, जो कि काम की चीज़ें। यहाँ पे क्या है कि विषम, अब देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे, विषम, क्या देखेंगे, विषम, है ना, विषम। तो विषम सम्मित, क्या, विषम सम्मित आव्यूह, विषम सम्मित आव्यूह, विषम सम्मित आव्यूह। मेरे भाई यहाँ पर विषम सम्मित आव्यूह क्या होगा, तो यहाँ पर बस यहाँ पे ए बराबर में माइनस में ए डैश हो जाए, समझ जाना विषम सम्मित आव्यूह है। समझ जाइएगा क्या है कि विषम सम्मित आव्यूह है। कितना है ना, मस्त तरीका है ना, बहुत ही है ना, जबरदस्त है ना। तो हम लोग इसकी हम है ना जांच कर ले, इसकी हम जांच कर लें कि आखिर में सम्मित है कि विषम सम्मित है कि कौन सा है। ठीक है, जांच कर लेते हैं। आइए हम लोग एक बार क्या करते हैं और थोड़ा सा एक दो तीन फार्मूला जान लेते हैं। यहाँ पे जान लेते हैं दो तीन फार्मूला यहाँ पे। अच्छा, ए डैश डैश क्या दिख रहा है, डैश का मतलब होता है, डैश का मतलब होता है ट्रांसपोज। डैश का मतलब क्या होता है मेरे भाई, ट्रांसपोज होता है। और ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, रो को कॉलम में बदलते हैं, कॉलम को रो में बदलते हैं, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल देते हैं, मेरा ट्रांसपोज हो जाता है। ठीक है, ट्रांसपोज हो जाता है। फार्मूला मेरे पास ए और प्लस बी का अगर होल डैश निकालेंगे, इसका फार्मूला होता है ए डैश और यहाँ पर बी डैश होता है। अगर यहाँ पे माइनस रहे तो सिंपल वाली बात माइनस यहाँ पे लगा देंगे। और अगर ए डैश है, अगर इसका डैश पर डैश निकाल लें, क्या निकाल लें, डैश पर डैश निकाल लें, तो यहाँ पर डैश खत्म हो जाता है, ए मेरे पास बचता है। डैश पर डैश निकाल लें, डैश खत्म हो जाता है, ए मेरे पास बचता है। अगर यहाँ पर ए है और बी है और इसका होल डैश है, अगर इसका होल डैश है तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे पीछे वाला आगे हो जाता है और आगे वाला पीछे हो जाता है, पीछे वाला आगे हो जाता है, आगे वाला पीछे हो जाता है, दोनों पर डैश देंगे। समझ में आया कि नहीं। ये तीनों जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, खासकर ये सबसे ज़्यादा, ये सबसे ज़्यादा, ये सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो इसको हम लोग बारीकी से आपको याद कर लीजिए, इसको समझ लीजिए। इसको अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग बनाएंगे, इसको हम लोग बनाएंगे। हम लोग क्या करते हैं, जो दिया गया इसका डैश निकालते हैं, ए माइनस में ए डैश, इसका हम लोग क्या करते हैं, डैश निकालते हैं। तो डैश निकाल लीजिए, डैश इसको समझिए ए है, इसको समझिए बी है, इसको समझिए ए है, इसको समझिए बी है। ये कहता है क्या, ए और बी का होल डैश रहता था, ए का डैश और बी का डैश, यानी कि ए का डैश करेंगे, ए का डैश करेंगे माइनस में, फिर यहाँ पे क्या करें, माइनस है तो माइनस दिए, माइनस रहेगा तो माइनस देंगे। यहाँ पर ए डैश बी का मान क्या है, पहले से ही माइनस में डैश में है, पहले से ही डैश में है, और फिर से एक डैश करना है क्योंकि ये फार्मूला कहता है कि फिर से डैश लगाइए, और ए डैश है तो ए डैश देंगे। यहाँ पर डैश पर डैश का देखिए, यहाँ पे दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, मजा आ रहा है, बताइए। यहाँ पे हो जाएगा ए, हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेते हैं, माइनस को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए, और माइनस में यहाँ पे हो जाएगा ए डैश हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा। क्या इतना बराबर में, क्या इतना बराबर में ये आया है। अगर काश मेरे पास, काश मेरे पास, काश मेरे पास ये ए होता तो यहाँ पर माइनस है तो ए डैश नहीं होता क्या। और यहाँ पर ए मेरे पास है और यहाँ पर ये मेरे पास ये है, तो यहाँ पर कौन सा बनता है बताइए, सम्मित बनता है कि विषम सम्मित बनता है, सम्मित बनता है कि विषम सम्मित बनता है। समझ में आ रहा है मेरे भाई, यहाँ पे तो विषम सम्मित बनता है। यस, यू आर करेक्ट, यहाँ पे आप विषम सम्मित बोले हैं, सही जवाब है, और विषम सम्मित इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट होगा, बी इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। गजब है मेरे भाई, गजब है। हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। हम लोग कितना यहाँ पर बेस्ट सवाल रहा है, कितना मस्त सवाल रहा है। अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसे सवालों को समझते हैं, अच्छा लगता है, एक बहुत अच्छा अंदर से खुशी मिलती है जब आप लोग ऐसे सवालों को थोड़ा सा बहुत ही धैर्य बनाकर समझते हैं। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे, नेक्स्ट सवाल की हम लोग बात करेंगे। हो, चलिए नेक्स्ट सवाल, यानी कि हम लोग आ रहे हैं,
हाँ चलिए यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग कर लिए हैं, तो हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन का करेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। बहुत ही जबरदस्त आप लोग का जवाब रहा था। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, दो आव्यूह ए और बी गुणनफल के लिए शर्तें हैं कि। क्या है शर्तें भाई साहब? हैंग थोड़ा बहुत कर रहा है, थोड़ा बहुत आप संभालिए, थोड़ा बहुत हम संभालेंगे, ठीक है। ये हो क्या रहा है? क्लास का एंजॉय कर रहे हैं हम लोग ना। ये हमारे पास थोड़ा सा हो रहा है ये परेशानी, लेकिन परेशानियों से दूर भागना नहीं है, हम लोगों को डट कर सामना करना है। ये हो क्या रहा है? चलिए यहाँ पे दो आव्यूह ए और बी के लिए गुणनफल की शर्तें क्या है, फटाफट से जवाब दीजिए, और 25 का 25वें सवाल में सही करना है आपको। चलिए यहाँ पे क्या है, गुणा का शर्तें क्या है, यानी कि हम बताए थे ना कि पहला का ए रहे, क्या रहे ए रहे, और यहाँ पर बी रहे, यानी कि ये पहला ये दूसरा, ये पहला ये दूसरा। पहला आव्यूह का क्या होना चाहिए? पहला आव्यूह का क्या होना चाहिए? यहाँ पे पहला आव्यूह का कॉलम, पहला आव्यूह का कॉलम बराबर में होना चाहिए दूसरा आव्यूह का रो, ये दोनों बराबर होगा। यही हमारा है गुणनफल के नियम के शर्तें। पहला, अच्छा अब ये तो हिंदी में दे रखा है, तो कॉलम को क्या बोलते हैं हम लोग समझ जाते हैं। कॉलम के बोलते हैं स्तंभ बोलते हैं। रो को क्या बोलते हैं? रो को बोलते हैं पंक्ति। बस आपका काम हो गया। आइए यहाँ पे समझते हैं। तो स्तंभ क्या होता है? यहाँ पे स्तंभ कहाँ है? पहला के संख्या, पंक्तियों की संख्या, सॉरी इसको हम लोग नहीं देखेंगे। यहाँ ए के पंक्तियों की संख्या नहीं देखेंगे इसको, हाँ ए के स्तंभों की संख्या देखेंगे, इसको समझेंगे बड़ा ध्यान से। स्तंभ की बात बोल रहा है, पहला के स्तंभ की बात बोल रहा है, तो यहाँ पर स्तंभ, पहला के स्तंभ और दूसरा के पंक्तियों की संख्या, बहुत बढ़िया जवाब मेरे पास है। ऑप्शन सी में हमारा मैच कर गया, ऑप्शन नंबर सी में हमारा मैच कर गया। हमने जो बोला था वह सही हमारे पास कितना आया है? तो ऑप्शन नंबर सी में इसका सही जवाब हुआ है। नंबर सी में इसका सही जवाब हुआ है, तो यहाँ पे सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर सी में। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं विदाउट देर किए हुए। यहाँ पे चलिए यहाँ पे हम लोग चल जाते हैं भाई साहब, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, हैंग कर रहा है थोड़ा सा लगता है। आइए फिर से आ गए हम लोग, थोड़ा बहुत परेशानी हो जाता है। चलिए हम लोग आ गए हैं फिर से, और आप लोग जवाब देने के लिए रेडी रहिए। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन को, ये मेरे पास 13 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। 13 नंबर का क्वेश्चन है, फटाक सा इसका जवाब देंगे आप लोग। 13 नंबर का क्वेश्चन है, मेरे पास एफ एक्स बराबर दे रखा है, कह रहा है कि एफ एक्स इंटू में एफ वाई निकालिए, और एफ वाई निकालेंगे तो कौन सा ऑप्शन को हम लोग सेटिस्फाइड कराएंगे, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एफ एक्स बराबर दे रखा है, और यहाँ पे क्या करेंगे, मैनेज करेंगे, सब लोग मैनेज करेंगे, ठीक है। एफ एक्स बराबर दे रखा है, हमारे पास चाहिए क्या, तो यहाँ पे चाहिए क्या, चाहिए क्या, तो यानी कि हमारे पास चाहिए एफ वाई चाहिए। एफ एक्स तो दे रखा है, एफ वाई चाहिए, हम लोग चाहे ना एफ वाई को निकाल लेते हैं। अच्छा, एक्स के जगह पे हम लोग वाई को पुट करेंगे तो क्या सब जगह वाई नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पे वाई को हम लोग पुट किए, तो वाई को पुट किए तो सब जगह क्या बदल जाएगा, ये हो जाएगा क्या, कॉस वाई हो जाएगा, क्या मेरे पास हो जाएगा, साइन वाई हो जाएगा, क्या ये तो जीरो है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइन वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, कॉस वाई हो जाएगा, ये मेरे पास जीरो है, यहाँ पे जीरो और यहाँ पे 1, सही बात, ठीक है। कह रहा है एफ एक्स इंटू में एफ वाई, यानी कि दोनों को गुना करना है, दोनों को क्या करना है, गुना करना है। और यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे एफ एक्स और यहाँ पे इंटू में एफ वाई, एफ एक्स इंटू में एफ वाई। सबसे पहले एफ एक्स को लिखेंगे हम लोग, एफ एक्स को लिखेंगे, क्या करेंगे, एफ एक्स को लिखेंगे, एफ एक्स मेरे पास क्या है, तो यहाँ पे कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स जीरो, और उसके बाद साइन एक्स
उसके बाद क्या है, तो यहाँ पे कॉस, यहाँ पे एक्स, और यहाँ पर जीरो जीरो, यहाँ पे जीरो जीरो, और यहाँ पे 1। ये भाई साहब कोई इस तरह देखते होंगे तो सर ये ऑब्जेक्टिव बात थोड़ी है, ये तो 5 नंबर का 2 नंबर का सवाल लगता है। जी बिल्कुल लगता है, लेकिन क्या करिएगा, ऑब्जेक्टिव में दे देता है, बनाना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एफ वाई बराबर निकालेंगे, तो यहाँ पे कॉस बाई और माइनस में साइन बाई, और यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे देंगे जीरो, यहाँ पर देंगे जीरो, यहाँ पर देंगे जीरो। उसके बाद यहाँ पे क्या है, तो साइन बाई है, यहाँ पे क्या है, कॉस बाई है, यहाँ पे क्या है, जीरो, यहाँ पर जीरो जीरो, और यहाँ पे 1 है। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करते थे, याद है ना आपको, कैसे मल्टीप्लाई करते थे, आपको याद है ना, कैसे मल्टीप्लाई करते थे, आपको याद है क्या? हाँ, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, याद है आपको? तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम लोग इसमें करेंगे, तो यहाँ पे कॉस क्या हो जाएगा, फटाक साथ आप लोग सोचिए, कॉस हो जाएगा यहाँ पे इंटू में, यानी कि कॉस एक्स इंटू में कॉस बाई हो जाएगा। कॉस यहाँ पे ये कॉस है, ठीक है, कॉस इंटू में कॉस बाई हो जाएगा। ये जाएगा यहाँ इसके पास, ये जाएगा इसके पास, तो यहाँ माइनस में और प्लस में माइनस हो जाएगा। माइनस में साइन एक्स इंटू में साइन बाई इंटू में साइन बाई। ठीक है, अब यहाँ पे जीरो जाएगा जीरो के पास, प्लस में जीरो प्लस में जीरो प्लस में जीरो, बेहतर। अब यहाँ पे इसी को करेंगे इसमें मल्टीप्लाई, इसी को करेंगे इसमें मल्टीप्लाई, लिखेंगे कहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे। थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, पेन को चेंज करके हम लोग इना घेर देते हैं। यहाँ पे इस चीज़ को क्या है, थोड़ा सा इधर इधर रहना भाई मेरे, इधर रहना। अब यहाँ से लिखेंगे, समझना ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे चलिए, आइए आइए, हम लोग किसका करेंगे, इसको करेंगे इसके साथ, इसको करेंगे इसके साथ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, आप लोग सोच लीजिए। यहाँ पे कॉस 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 एक्स इंटू में क्या, तो है ना, माइनस है, तो माइनस में हम आगे लगा देते हैं, माइनस में आगे लगाते हैं। और यहाँ पे साइन बाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन बाई हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा इसके पास, तो यहाँ पे ये भी तो माइनस में ही है, ये भी तो माइनस में ही है, यानी कि साइन एक्स और यहाँ पे कॉस बाई इंटू में कॉस बाई। भाई साहब थोड़ा सा यहाँ पे जगह थोड़ा सा उल्टा सीधा हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा ये, ठीक है। हम इसको कर दिए इसमें, और अब इसको इसमें करना है भाई, इसमें करना है, अब इसमें करना है, इस चीज़ को इसमें करना है, तो जीरो जीरो लगा दें क्या। आइए हम लोग कर लेते हैं जीरो जीरो, और यहाँ पे जीरो। हालांकि आपको स्पेस नहीं मिल पा रहा है, बढ़िया से स्पेस नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। चलिए, तो स्पेस नहीं मिल पा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं थोड़ा सा, क्या कर लीजिएगा, जीरो प्लस जीरो और प्लस में जीरो, ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंड नंबर, इसको करेंगे इसमें साथ, इसको करेंगे इसमें साथ, ठीक है। अब आइए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन जाएगा कॉस के साथ, साइन एक्स इंटू में साइन एक्स इंटू में साइन एक्स, ये साइन एक्स हो जाएगा आपके पास, ये जाएगा इसके पास, साइन एक्स इंटू में कॉस बाई इंटू में हो जाएगा कॉस बाई। अच्छा, इसको छोटा करना है, यहाँ पे ये स्पेस नहीं मिल पा रहा है, तो इसको तो मिट जाएगा ना फिर, ये तो मिट जाएगा फिर। नहीं होगा, विदाउट ऐसे किए हुए इसको नहीं होगा थोड़ा सा भी। चलिए, इसका है ना, ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा। अब हम आपको बता देते हैं कि ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ी के कारण और स्पेस नहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत इसमें 19-20 हो रहा है, जो कि करेंगे तो हो सकता है हट जाए, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा इसको देखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, है ना। कई बार इसको पढ़ा चुके हैं तो हमें दिमाग में याद है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, आगे हम बढ़ जाते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ये हुआ, और हम लोग कर सकते हैं हालांकि, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, तो अब जैसा बोलेंगे हम कर देंगे, जैसा बोलेंगे हम लोग कर देंगे। कितना मिनट हुआ, अच्छा जल्दी जल्दी हम ले लेते हैं।
जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको। चलिए चलिए फटाक सा इसका सही ना जवाब दीजिए। ये है मेरे पास, इसको करेंगे तो कैसे होगा? आइए यहाँ पे गुना करिए, 13 दूना का 26, 13 दूना का 26, जी हाँ 13 दूना का 26। ये 15 जाएगा, 15 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 15 जाएगा 0, 13 यहाँ पे तो 13 0 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद ये जाएगा, ये क्या आ रहा है? ठीक है चलिए अब यहाँ पे इसको करेंगे तो यहाँ पे माइनस में 2 रहेगा, यहाँ पे चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास 0 हो जाएगा, यहाँ पे 4 दूना का 8 हो जाएगा। ठीक है, लगता है ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन देखे थे हम लोग। यहाँ पे 26 किस में है? इसमें है सिंगल, यहाँ पे सी ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा, सी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। चलिए यहाँ पे सवाल नंबर आगे, यानी कि 15 नंबर का सवाल क्या होगा? 15 नंबर का अभी हम लोग देखे थे ना, 15 नंबर का सवाल देखे थे ना पिछले क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग देखे थे। 15 नंबर का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी था। ऑप्शन नंबर कौन था? सी था, आपको याद है ना? ऑप्शन नंबर सी, आपको याद है ना कि सी ऑप्शन नंबर बनाए थे इसको, है ना, जिसको बोले थे विदाउट पेन और पेपर के कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो वहाँ पे हुआ था। तो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। क्या होता है? थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। क्या है ना 16 नंबर का सवाल, 16 नंबर का आपको यहाँ पे ए माइनस ए, क्या यहाँ पे पहले बनाए थे आप लोग? इस क्वेश्चन को पहले आप लोग बनाए थे ना? बहुत बहुत बढ़िया। कौन था? विषम सम्मित था। बहुत बहुत बढ़िया तरीका से यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताए थे आपको। विषम था, क्या था? विषम सम्मित था, विषम सम्मित था। ठीक है, यहाँ पे विषम सम्मित था। ठीक, यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग और देखते हैं नेक्स्ट सवाल। चलिए 17 नंबर का सवाल यहाँ पे है ना, 17 नंबर का सवाल कह रहा है यहाँ पर ए क्यू क्या होगा? ए क्यू क्या होगा? भाई साहब इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये कोई यूनिट मैट्रिक्स तो है नहीं, ये कोई इकाई आबी तो है नहीं, आइडेंटिकल मैट्रिक्स तो है नहीं जो इतना यहाँ पे कुछ भी पावर होगी वही रह जाएगा, वैसा कुछ है नहीं है। तो इसको गुना करना है, उसको कोई भी हालत में आपको क्या करना है? गुना ही करना है। क्या करना है? तो गुना ही करना पड़ेगा आपको, इसका कोई इलाज नहीं है भाई, इसका कोई इलाज नहीं है, गुना आपको करना पड़ेगा। कर लीजिए गुना जरा। यहाँ पे ए क्यू का रहा है आपको निकालने, ए क्यू का रहा है निकालने आपको, ए क्यू का रहा है। तो ए क्यू को ना, ए क्यू डायरेक्ट नहीं निकालेंगे बल्कि ए स्क्वायर निकाल लेंगे, है ना, ए स्क्वायर निकाल लेंगे पहले, ए इंटू ए निकाल लेंगे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे ए इंटू पहले ए निकाल लेंगे, 1 और यहाँ पे -1 और यहाँ पे -1 और यहाँ पे 1, और उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है कि 1 -1 और -1 और 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये जाएगा मेरे पास तो हो जाएगा क्या? क्या हो जाएगा? 1। ये जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1, ये जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1, ये जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिर से ये अभी जाएगा तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, यहाँ पे ये जाएगा तो -1 हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा, यहाँ पे +1 हो जाएगा। क्या मेरे पास आ गया? सब मिलाकर यहाँ पर 2 आया है, यहाँ पे माइनस में क्या आया है? 2 आया है, और यहाँ पे माइनस में 2 आया है, और यहाँ पर 2 आया है। ठीक है, ये मेरा ए स्क्वायर निकल गया, ए स्क्वायर निकलेगा। लेकिन ए क्यू हमको चाहिए, ए क्यूब हमको चाहिए, तो क्या हम लोग ए स्क्वायर इंटू में ए लिख सकते हैं? जी हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे टू माइनस में 2 और यहाँ पे माइनस में 2 और यहाँ पे 2। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? ए का मान यहाँ पे 1, क्या है? 1 -1 और यहाँ पे 1 -1 और यहाँ पे 1। ठीक है, यहाँ पे हम लोग गुना कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? गुना कर लेते हैं। इसको भेजाएंगे इसमें तो यहाँ पर 2 हो जाएगा आपके पास, इसमें भेजाएंगे यहाँ तो प्लस में 2 हो जाएगा, यहाँ पर भेजाएंगे तो माइनस में 2 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको अब भेजा देते हैं तो क्या हो जाएगा? माइनस में 2 हो जाएगा, यहाँ पर भेजा देंगे तो -2 हो जाएगा, यहाँ पर भेजा देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। यानी कि सब मिलाकर मेरे पास आएगा क्या? 4 -4 और यहाँ पे क्या? -4, यहाँ पे क्या? 4, सब में है 4, सब में है 4। 4 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, 4 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, बचेगा मेरे पास क्या? तो 1 -1
और यहाँ पे -1 और यहाँ पे 1। तो यहाँ मेरे पास 4 और यहाँ पे क्या है, तो ए का मान है, तो यहाँ पर ए दे देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 4A यानी कि सी इसका सही जवाब होगा। सी इसका सही जवाब होगा। समझ गए होंगे आप लोग, इसको है ना कॉपी पर बना लीजिए ताकि आपको बेहतरीन तरीका से आप लोग सीख जाएं। चलिए हम लोग 18 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। 18 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। चलिए 18 नंबर में क्या कर रहा है, 18 नंबर में कहा क्या रहा है कि ए और ए डैश बराबर में आई है, तो हमारे पास तो ए डेल है, ए डेल मेरे पास, तो हम लोग क्या करेंगे, ए डैश निकालेंगे, ए डैश निकालेंगे। आप ए डैश बोलिए या तो ए टी बोलिए, ए पर पावर टी बोलिए, दोनों बात क्या है, बिल्कुल समान है। बिल्कुल बात क्या समान है, दोनों को हम लोग ट्रांसपोज ही बोलते हैं। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, तो कॉस अल्फ़ा यहाँ पे लाजिए, यहाँ पे तो यहाँ पे माइनस में साइन अल्फ़ा। हम इस रो को क्या कर रहे हैं, कॉलम में बदल रहे हैं, रो को कॉलम में बदल रहे हैं। यहाँ पे साइन अल्फ़ा, यहाँ पे कॉस अल्फ़ा, ठीक है, कॉस अल्फ़ा। अब क्या कर रहा है, दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़िए महाराज जी, दोनों को जोड़िए। तो यहाँ पे पहला अभी अब पहला को जोड़ेंगे तो कॉस और कॉस, यानी कि क्या हो जाएगा, 2 कॉस अल्फ़ा, 2 कॉस अल्फ़ा। सही बात है, इसको जोड़िए तो यहाँ पे माइनस साइन अल्फ़ा 0 हो जाएगा, यहाँ पे इसको यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 कॉस अल्फ़ा, 2 कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। आई बोले तो क्या होता है, आई का मान क्या होता है, 1 0 0 1, 1 0 0 1। अब यहाँ पे क्या चाहिए हमको, अल्फ़ा का मान चाहिए, हम लोग इसके बराबर यहाँ पे कर लेंगे। चला यहाँ पे 2 कॉस अल्फ़ा, 2 कॉस अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 1, यहाँ पे कॉस अल्फ़ा बराबर में 1 इधर से डिवाइड होगा 2 हो जाएगा, ठीक है। कॉस अल्फ़ा तो कॉस अल्फ़ा 1/2 कितना का मान होता है, याद है आपको कितना का मान होता है जी, आपको याद होना चाहिए, क्या होता है, π/3 का मान होता है। कॉस अल्फ़ा से कॉस अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, π/3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, π/, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो π/3 कौन सा ऑप्शन नंबर में, यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका 3, ऑप्शन नंबर बी इसका π/3 करेक्ट हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। चलिए हाँ 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन को बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो यानी कि इसका जो मान आएगा यहाँ पे निकालेंगे मेरे भाई साहब, इसका जो मान आ जाएगा, इसका जो मान आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, तो π/3 आ जाएगा, π/3 आ जाएगा। याद रखना है आपको, कॉस थीटा बराबर में कॉस अल्फ़ा बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। तो 2n पाई या प्लस माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा का मान क्या आता है मेरे पास, π/3। तो यहाँ पर प्लस माइनस दोनों होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में प्लस दिले है, ऑप्शन नंबर सी में माइनस दिले है, और यहाँ पर डी में बी और सी का रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी विल बी करेक्ट आंसर। सही जवाब होगा आपका क्या, तो आपका डी इसका सही जवाब हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, चलिए 19 नंबर हो गया आपके पास कंप्लीट। तो हम लोग 20 नंबर का सही जवाब क्या होगा, आप लोग फटाक से उत्तर दीजिए। 20 नंबर का सही जवाब बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, VVI है बहुत ज़्यादा यहाँ पे VVI के स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा 2024 में भी पूछा गया, 2024 में भी पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, कई बार क्वेश्चन को पूछा गया है, बहुत बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ वर्ग आयु, तो वर्ग आयु बराबर क्या होता है, ऑप्शन नंबर आपके पास m बराबर n, रो की संख्या कोटि संख्या बराबर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो 21 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे कह रहा है कि 3/3 में एकांक अवयव कौन है। भाई साहब पहले हम लोग बता चुके हैं, I2 यानी कि I 2/2 का कहता है तो क्या होता है, और 3/3 का क्या होता है। ऑप्शन नंबर बता दीजिए हमें, कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा, 20 का सही जवाब होगा, है कि नहीं, 20 का सही जवाब होगा। नेक्स्ट बढ़ते हम लोग, चलिए यहाँ पे 22 नंबर का क्वेश्चन, और 22 नंबर में हम लोगों को देखना है, a बराबर इतना, b बराबर इतना, a स्क्वायर बराबर में कह रहा है b है ना, b है, ठीक है। तो a स्क्वायर यानी कि हमको चाहिए a स्क्वायर, यानी कि चाहिए a इंटू में a का मान क्या है, तो अल्फ़ा 0, यहाँ पे 1 और 1,
फिर से लिखेंगे ए स्क्वायर निकालना है, अल्फा 0 1 और 1 1 और 1, तो हम लोग क्या करेंगे अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ अल्फा का स्क्वायर, यहाँ प्लस में 0, यहाँ करेंगे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे फिर 0, यहाँ पे अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे हो जाएगा क्या प्लस में 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 प्लस में हो जाएगा 1, यहाँ पे इसके बराबर में कर लेना क्या b को, इसके बराबर में कर लेना है b को, b बराबर क्या है 1 0 5 और 1। जरा यहाँ से देख लीजिए क्या है कि अल्फा स्क्वायर बराबर है ना, 0 को मत है ना लिखिए, 0 को लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अल्फा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे अल्फा का मान क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट में 1, यानी प्लस माइनस 1, और यहाँ से क्या हो जाएगा अल्फा प्लस में 1 बराबर क्या हो जाएगा 5, अल्फा का मान क्या हो जाएगा, यानी 5 में से गया तो 4 हो जाएगा, जबकि यहाँ पे ये कह रहा है ये कह रहा है, ठीक है, अलग अलग मान आ रहा है, 3 3 वैल्यू आ रहा है, क्या होता है यहाँ पे अल्फा का मान यहाँ पे वास्तविक नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, डी इसका सही जवाब होगा। आगे हम बढ़ जाते हैं, चलिए यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन अब बचा हुआ नहीं है, मात्र 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, 3 क्वेश्चन, ये विषम सममित के लिए है, हम आपको बता चुके हैं पहले ही कि विषम सममित के लिए क्या होता है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, कौन सा ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे सी इसका करेक्ट हो जाएगा, सी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट होगा, सी इसका करेक्ट होगा, हम बता चुके थे यहाँ पर बता चुके थे ए बराबर में ए डैश यहाँ पे माइनस में होता है, ठीक है, ए डैश माइनस में होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, यानी कि हम लोग देखते हैं 24 नंबर का क्वेश्चन, 24 नंबर का क्वेश्चन भाई साहब, 24 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पे x बराबर इतना है, तो ये कह रहा है कि 8 पावर का कितना होता है, ये क्या आपके पास आइडेंटिटी है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये क्या, सर नहीं सर, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है सर, ऐसे ऐसा 1 होता तो होता, ये नहीं है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, इसका कोई रूल नहीं है, ठीक है, निकालना ही पड़ेगा। तो 8 पावर है तो आप पहले नंबर ना 2 निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए 2 निकाल लीजिए, आप 2 निकाल लीजिए, यानी कि 8 पावर है तो आप 2 पावर पहले निकाल लीजिए, आप 2 पावर निकाल लीजिए, तो यानी कि आपके पास x इंटू एक्स, और यहाँ पे 1 और 1 नहीं है मेरे पास, 1 नहीं है 0 है, 0 है और 1 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 1 और यहाँ पे 1 0 हो जाएगा, निकालिए जरा सा, अब यहाँ पे कर लीजिए, तो यहाँ पे करिएगा क्या होगा 0 यहाँ पे 0, यहाँ पे प्लस में 1, इसको करिए जरा सा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और प्लस में 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कर लीजिए जरा सा, क्या हो जाएगा 0 और प्लस में 0, इसको करिएगा क्या हो जाएगा 1 और प्लस में 0, ठीक है। पूरा करेंगे तो 1 0 0 1 हो जाएगा। ये मेरे पास क्या आ गया है, एक्स स्क्वायर का मान क्या आ गया है, एक क्या आ गया है, आइडेंटिकल मैट्रिक्स आ गया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया है। तो आप क्या करिए 8 का रहना है, आपको x पर पावर 8 का रहा है, तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 4 बार निकाल लेंगे, 4 बार, तो यहाँ पे 4 बार करना है, क्या करना है यहाँ पे इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स को क्या करना है 4 बार लिख के गुना करना है, क्या आएगा मेरे पास, तो आइडेंटिटी ही मैट्रिक्स आएगा, क्या आएगा आइडेंटिटी ही मैट्रिक्स आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, लास्ट सवाल मात्र है, 25 नंबर सवाल, लास्ट सवाल आपके पास है, तो इसका सही जवाब आप लोग उत्तर देंगे कि यहाँ पे लास्ट में क्या होगा, आव्यूह इतना है तो यहाँ कौन सा आव्यूह है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, डी, कौन सा हो जाएगा, सममित और विषम सममित। पहले अगर ऐसे आता है तो आपको सममित और विषम सममित को देखना है, सममित और विषम सममित देखें ताकि पता चल जाए, है ना, वही दोनों में से ज़्यादातर रहता है, सममित या तो विषम सममित। हम इसको पलटनियाँ मार लें क्या, ये ए बराबर ये मेरे पास है, यहाँ पर ए बराबर मेरे पास ये है, ए बराबर मेरे पास है, ये मेरे पास ए बराबर है, समझिए ए है ये मेरे पास, अगर ए इसका डैश निकालेंगे तो क्या होगा, इसका ए डैश निकालेंगे तो क्या होगा, याद रखिएगा क्या है इसका डैश ए एच जी, हाँ एच पी एफ, और उसके बाद जी, उसके बाद एफ और सी। अब जरा देखिए दोनों क्या इक्वल आ रहा है क्या, बिल्कुल इक्वल आ रहा है, यानी कि ए बराबर में ए डैश है, ए बराबर में ए डैश है, ऐसा रहता है तो हम लोग कौन सा है ना आंसर होता है, क्या होता है, क्या कहलाता है, ऑप्शन नंबर बता दीजिए फटाक सा, तो यहाँ पे आपका
बी इसका करेक्ट होगा, यानी कि सम्मित हम लोग बोलते हैं, सम्मित हम लोग बोलते हैं। इस तरीका से हमारा है ना 25 क्वेश्चन हमारा समाप्ति होता है। तो 25 नंबर क्वेश्चन समाप्ति होता है। तो अब यहाँ से आप लोग मुझे बताइएगा कि 25 सवालों में से आप कितने सवाल को सही किए हैं, और जितना भी सवाल सही हुआ है आपको वह आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे, ताकि हमको आइडिया लग जाए कि आपका तैयारी कितना है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही तक। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। बिट्टू, बिट्टू, ये बिट्टू, रोहित सर।